जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। देखिए, इस प्रश्न संख्या 9 को हम लोग दो विधि से हल करेंगे। दूसरा विधि जो है पहले विधि से थोड़ा आसान है, लेकिन ये विधि उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो प्रश्नावली 8.2 पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि इस प्रश्न में हम लोगों को क्या करना है। तो देखिए, प्रश्न 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका दो भाग दिया गया है। पहला भाग में sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यानी कि tan A बराबर 1/√3 की मदद से हमें sin A और कॉस C का मान निकालना है और इसमें कॉस A और साइन C का मान निकालना है और इसको जोड़ देना है। इसी तरह से इसके दूसरे भाग में कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो देखिए, इस प्रश्न का हल करने से पहले हम लोग कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले विधि में जिन सूत्रों का प्रयोग होगा वो होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का प्रयोग। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और दूसरी विधि से प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री और इन्हीं के 60 डिग्री के मान को याद करेंगे, इसको जानेंगे। तो देखिए, साइन 30 डिग्री का मान, थीटा का मान अगर 30 डिग्री हो तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है। टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान √3 होता है। आप लोग इन सभी मानों को और पहले जो मैंने सूत्र को बताया उसको याद कर लेंगे, तभी हम लोग इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले भाग का पहले मेथड से हल करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3, तो हम लोग लिख लेंगे tan A बराबर 1/√3। लेकिन हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार बराबर 1/√3 दिया गया है। तो देखिए, यहाँ लंब और आधार का अनुपात 1:3 आ गया। अब हम लोग यदि लंब को 1 के मान लेंगे, यदि लंब बराबर 1 के हो तो देखिए, इसमें आधार हो जाएगा 3 के, √3 के, क्योंकि लंब और आधार का जो अनुपात है 1:√3 है, 1/√3 है। इस तरीके से और हम लोग लंब को 1 के मानेंगे तो आधार हो जाएगा √3 के। अब देखिए, यहाँ समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है। इसमें कोण A के लिए जो लंब होगा वो हो जाएगा BC, क्योंकि कोण A का सामने वाला भुजा है BC, तो इसको हम लोग 1 के लिख देंगे और इसका आधार हो जाएगा AB, तो इसमें आधार जो है √3 के, तो इसको हम लोग √3 के लिख देंगे। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज का कोण B है समकोण और AC इसका कर्ण है। कोण B के सामने वाला जो कोण होता है वो इसका कर्ण होता है। तो अब हम लोग इसके कर्ण का मान निकालेंगे। तो देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √ लंब इसमें देखिए 1 के, तो 1 के का स्क्वायर प्लस आधार है √3 के, तो √3 के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। देखिए, 1 के का स्क्वायर, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा और के को के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा के स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, के को के से तो 1 के स्क्वायर और √3 को √3 से गुना करेंगे तो
तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 3, और के को के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, तो अंडर रूट में हो जाएगा 4 के का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं के गुना के, बराबर हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में अगर कोई भी एक ही संख्या 2 बार होता है तो हम लोग उसको अंडर रूट से बाहर एक बार लिख सकते हैं। तो 2 इसमें 2 बार है तो इसको एक बार बाहर लिखेंगे, और के भी इसमें 2 बार है तो हम लोग इसको एक बार बाहर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 के, यानी कि इसमें जो कर्ण है उसका मान आ गया है 2 के। तो हम लोग यहाँ जो कर्ण है इसको 2 के लिख देंगे। अब देखिए, अब हम लोग इस प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए कोण ए के लिए जो इसके सामने वाला भुजा बीसी है वो हो जाएगा लंब, तो हो जाएगा बीसी बटा कर्ण है एसी, बराबर हो जाएगा। बीसी इसमें है 1 के और एसी है 2 के, तो के हो जाएगा 2 के, इसमें के और के कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2। अब हम लोग इसी त्रिभुज में साइन सी का मान निकालेंगे। तो देखिए साइन सी बराबर हो जाएगा, साइन सी के लिए देखिए कोण सी यहाँ पर है, इसके सामने वाला जो भुजा ए बी है ये लंब हो जाएगा और इसका कर्ण हो जाएगा ए सी। तो साइन सी के लिए जो लंब होगा ए बी हो जाएगा, ए बी और बटा में कर्ण होगा ए सी, बराबर ए बी का मान है अंडर रूट 3 के, तो अंडर रूट 3 के बटा में ए सी है 2 के और के कट जाएगा, बचेगा रूट 3 बटा में 2। अब हम लोग इसमें कॉस ए का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कोण ए के लिए इसमें आधार जो होगा ए बी होगा, तो हो जाएगा ए बी और कर्ण तो वहीं रहेगा ए सी, बराबर इसमें ए बी का मान है रूट 3 के और ए सी का मान है, ए सी जो कर्ण है वो है 2 के, इसमें भी के और के कट जाएगा, बचेगा रूट 3 बटा में 2। अब इसी त्रिभुज में हम लोग कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, लेकिन कोण सी के लिए यहाँ पर जो देखिए जो इसका आधार होगा बी सी होगा, तो हो जाएगा बी सी बटा कर्ण है ए सी, बराबर इसमें बी सी है 1 के और ए सी है 2 के और के कट जाएगा, बचेगा 1 बटा में 2। अब देखिए इन्हीं सभी मानों को हम लोग इसके भाग 1 और 2 में रखेंगे। देखिए हमारा भाग 1 में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है, तो इसमें साइन ए का मान है 1 बटा 2, तो हो जाएगा 1 बटा 2 गुना, और कॉस सी है यहाँ पर 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 प्लस कॉस ए का मान है रूट 3 बटा में 2 गुना, और साइन सी का मान है, साइन सी का मान है रूट 3 बटा 2, बराबर हो जाएगा। देखिए 1 और 1 ऊपर में है इसमें, तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो होगा 1 ही, और बटा में 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, प्लस यहाँ रूट 3 से रूट 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और नीचे है 2 और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, बराबर। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, प्लस यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा 3, मतलब 4 बटा में 4 आ गया, और 4 कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि इसके पहले भाग का मान आ गया 1। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखेंगे। तो देखिए दूसरा भाग जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। दूसरा भाग है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए इसमें कॉस ए का मान जो है वो दिया है रूट 3 बटा 2 आया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे रूट 3 बटा 2 गुना, और कॉस सी आया है इसमें 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 माइनस, और साइन ए इसमें आया है 1 बटा 2 गुना, और साइन सी आया है रूट 3 बटा में 2,
अब हम लोग इसको हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ √3 से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा √3 और बटा में नीचे 2 से 2 में तो 4 माइनस यहाँ √1 से √3 में गुना करेंगे तो होगा √3 और बटा में 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, मतलब कि √3/4 माइनस √3/4, इसका मान आ जाएगा 0। अब हम लोग दूसरे विधि से इसी प्रश्न का हल करेंगे। देखिए दूसरा विधि में इसमें जो दिया गया है tan a बराबर 1/√3 उसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन देखिए 1 जो √3 होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan और यहाँ 30 डिग्री है, इसका मान 1/√3 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan a बराबर 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे tan 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम लोग LHS और RHS को कंपैरिजन करेंगे, इसका तुलना करेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि A के जगह पर यहाँ 30 है, तो इस तरह से कोण A का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ जो कोण ABC त्रिभुज ABC है, इसका कोण भी समकोण है और कोण A का मान यहाँ आ गया 30 डिग्री। अब देखिए हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और कोण यहाँ है 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस कोण B है समकोण है 90 डिग्री प्लस कोण C है, इसमें हम लोगों को इसका मान निकालना है, तो कोण C को कोण C ही रहने देंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 90 और 30 जोड़ेंगे तो होगा 120 और इधर आ जाएगा कोण C, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इधर से 90 और 30 120, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 120 डिग्री बराबर, इसलिए कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटेगा तो होगा 60 डिग्री, यानी कि इस त्रिभुज में कोण C का मान आ गया 60 डिग्री। अब हम लोग इसकी मदद से sin A और sin C का मान निकालेंगे। देखिए हमारा प्रश्न पहला प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब इसमें A के जगह A का मान है 30 डिग्री है, तो हम लोग A के जगह पर sin 30 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा sin 30 डिग्री इंटू और cos C का मान यहाँ 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री प्लस cos A, तो cos A का मान जो है 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री इंटू साइन C, यहाँ C का मान जो 60 डिग्री है तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इस टेबल में जो है साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना और cos 60 डिग्री का मान है, यहाँ देखिए cos 60 डिग्री इस 1/2 है इसका भी, प्लस cos 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री में cos का मान √3/2 गुना और साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में साइन का मान है √3/2 बराबर हो जाएगा। देखिए 1/2 और 1/2 गुना करेंगे, 1 से 1 में तो 1 ही रहेगा और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस इसमें √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। अब इसी तरह से इसका मान हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कटेगा 1 प्लस 3 बराबर 4/4, यानी कि 1। पिछले मेथड से भी इसका मान 1 आया था। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। देखिए इसमें भी cos A cos C माइनस sin A sin C है, तो A की जगह पर हम लोग 30 लिखेंगे, तो cos 30 डिग्री इंटू C का मान यहाँ 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री माइनस sin A का मान 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू sin C का मान है 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। अब हम लोग इस टेबल की मदद से इसका मान रखेंगे, बराबर हो जाएगा। देखिए cos 30 का मान होता है √3/2 गुना
cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर cos 60 के सामने 1/2 है, माइनस sin 30, यहाँ देखिए 1/2 है, गुना sin 60 √3/2 है, बराबर √3 से 1 में गुना करेंगे √3, नीचे बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1 से √3 में √3 और 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0 होगा। और पिछले तरीके से भी इसका आंसर 0 आया था। मुझे आशा है प्रश्न आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।